कार्तिक मासर गुरुवार दिन तुलसी मूल करदियंतु एही पांचटी काम। आपणक उपरे माँ लक्ष्मी आशीर्वाद सदासर्वदा बनी रहिबो। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, केवल माँ लक्ष्मी ही नुहे माँ लक्ष्मी सहित श्री नारायण आशीर्वाद आपणक उपरे सदासर्वदा रहिबो। दर्शक बंधु, सनातन धर्म रे तुलसी गछर बहुत अधिक महत्वपूर्ण बोली शास्त्र रे मान्यता अछि। दर्शक बंधु, जेमितिकी आपण माने जानिचंती वर्षक 12 मास मध्यरु कार्तिक मासटी श्री नारायणकर अत्यंत प्रियर मास होइथाए। दर्शक बंधु, कार्तिक मासर गुरुवार दिन जदि आपण माने तुलसी गछ मूलरे एही पांचटी काम को करि देउचंती, तेबे आपणक उपरे श्री नारायणकर आशीर्वाद रहिबा सहित माँ लक्ष्मी मध्य आपणक उपरे प्रसन्न होइजिबे। जो मानक जीवन में धनजनित समस्या लगी रही किंबा ऋण करजरे बुड़ी जाइछंती, तेबे सेमानकर समस्त ऋण करज सुझीजिबा सहित सेमानक जीवन को धन आसीबार मार्ग खोलीजिब। शास्त्र रे मध्य मान्यता अछि, जदि आपण माने कार्तिक मासरे किछिटा विशेष उपाय को करि देउचंती, तेबे आपणक उपरे लक्ष्मी नारायणकर आशीर्वाद सदासर्वदा रहिबो। जहाद्वारा आपण माने जो भी कार्य हाथ देवे से आपणको अत्यंत शुभ फल मिल जिबा। जो माने चाकरी क्षेत्र में प्रयास करुचंती सेमानको मध्य चाकरी क्षेत्र में सेमानक मन मुताबक चाकरीटीए प्राप्त होई पारे। देखंतु, आपण माने धन को अर्जन करिबा पई बहुत सारा उपाय करुचंती, किंतु जदि आपण मानको सेथिरो कौनसी शुभ फल मिली पारु नाही, तेबे आपण माने पवित्र कार्तिक मासर गुरुवार दिन केवल तुलसी गछ मूलरे एही पांचटी काम को निश्चित परीक्षा करी देखंतु। आपण माने एहाको करिबा मात्रे आपणक जीवन रे जहाँ भी किछि धनजनित समस्या लगी रही थाउ ना काहींकी, किंतु एहाको करिबा परे संगे संगे ही आपण माने चमत्कार देखिबा पई पाइबे। जदि आपणक घरे कलह किंबा मनमतांतर लगी रहुछि, तेबे सेथिरे मध्य आपणको अत्यंत शुभ शुभ फल देखिबा पई मिलिबो। दर्शक बंधु, जदि आपण माने पवित्र कार्तिक मासरे लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करि दियंती, तेबे आपणक जीवन रे राताराती उन्नति आसीबो एवं आपणक जीवन को धन आसीबार समस्त मार्ग खोली जिवो। दर्शक बंधु, आपण माने जानिछंती कर्मर फल डेरी रे हुए तो मिली पारे, किंतु अवश्य मिली थाए। सेथिपाई जदि आपण माने ईश्वरंकर भक्ति रे किछिटा कर्म करि देबे, तेबे आपणक जीवन रे आगामी समय रे एते मात्रा रे खुशी आसीबो जे आपण माने संभाली मध्य पारिबे नाही। दर्शक बंधु, मु आपण मानक निमंते कार्तिक मासरे ब्रह्म मुहूर्तर उठी सेही पांचटी काम को करिबा पई गोटिए वीडियो प्रस्तुत करिछि। आपण माने चाहिए यही वीडियो शेष होगा पर सही वीडियोटी को देखि पारिबे। सही वीडियो रे आपण माने कार्तिक मास मध्य रे समस्त दिन मानकरे ब्रह्म मुहूर्तर उठी प्रत्येक दिन सही पांचटी कार्य को करिबा पई चेष्टा करंतो। एपरि करिबा द्वारा मध्य आपणक जीवन रे बहुत उन्नति आसी थाए। आपण माने केवल ब्रह्म मुहूर्तर उठी सही किछिटा नियमर पालन करिबे। को करिबा द्वारा आपणकर बहुत सारा पैसा मध्य खर्च हेब नाही। आपणको केवल स्वच्छ मनरे एवं सहृदय रे सेही उपायटी को करिबार अछि। सेथिपाई आपणकर अल्प समय मध्य खर्च होई पारे। आपण जेउ भली भावरे कर्म करिबे, भगवान सेही कर्म अनुसारे आपणको कर्मर फल देबे। सेथिपाई जदि आपणकर एही कर्म द्वारा भगवान प्रसन्न होई जांती, तेबे आपणकर समस्त मनस्कामना को मध्य पूर्ण करिदेबे। दर्शक बंधु, आज जो उपायटी मु आपण मानको बताइबा पई जाउछि, आपण माने चाहिए संपूर्ण कार्तिक मास मध्य रे करि पारिबे। किंतु जदि आपण मानको व्यस्तबहुल जीवन मध्य रे समय हेउ नाही, तेबे आपण माने कार्तिक मासर कौनसी गुरुवार दिन मध्य तुलसी गछ मूलरे सेही पांचटी कार्य को करि पारिबे। एवं यह उपायटी करिबा परे आपणक जीवनर धीरे धीरे समस्त करज मध्य सुझीजिबा सहित आपणक जीवन को धन आसीबार मार्ग खोलीजिब। जो माने आपणकर अमंगल चिंता करुथिले किंबा जदि आपणकर कौनसी गुप्त शत्रु थिले, तेबे सेमानकर मध्य नाश होइजिब एवं आपणक उपरे लक्ष्मी नारायणकर आशीर्वाद सदासर्वदा रहिब।
जदि आपण माने अनेक सारा कर्म करिनेबा परे भी कर्मर उचित मूल्य आपणको मिली पारु नाही तेबे लक्ष्मी नारायणकर आशीर्वाद आपणक उपरे रहीगले आपण माने जीवन रे बहुत जल्दी उन्नति करिवे। सेथिपाई आपण माने केवल वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतो एवं वीडियो रे जेउ सब उपाय को मु आपण मानक आगरे कहि रखिबी आपण माने गुरुवार दिन से उपायटी को करिबा पई चेष्टा करंतो। दर्शक बंधु यह को जानिबा पूर्वर जदि आपण माने वीडियोटी को लाइक करि नाहंती वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतो एवं चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतो। आज मु आपण मानको जे उपायटी बताइबा पई जाउची जदि आपण माने से उपायटी को संपूर्ण निष्ठा एवं भक्ति रे करि नेउचंती तेबे आपणक उपरे मां वृंदावतींकर आशीर्वाद रहिबा सहित श्री नारायणकर आशीर्वाद मध्य सदा सर्वदा रहिबो। जो माने भी यह वीडियोटी को देखुचंती आपण माने थरे मात्र यार परीक्षा करी देखंतो आपण माने यह को करिबा परे निजे ही चमत्कार देखिबा पई पाइबे। प्रथम कार्यटी हेउची आपण माने कार्तिक मासरे तुलसी गछर विशेष भाव में पूजार्चना करिवे। आपण माने सबुदिन तुलसी गछर एमिति सेमिति पूजा करि देउथिबे किंतु जदि आपण माने सठिक नीति नियम सहित तुलसी गछर पूजा करूचंती तेबे आपणको सेथिरु शुभफल निश्चित प्राप्त हेबो। आपण माने सबुदिन जदि उपायटी करि परिबे तेबे भल कथा। जदि आपण माने सबुदिन करि पारु नाहंती तेबे केवल गुरुवार दिन मध्य ए उपायटी को करि परिबे। सर्वप्रथमे आपण माने तुलसी गछर चतुर्पार्श्व को सफा करिदेबे एवं तुलसी गछ उपरे गंगा जल रे किछि हळदी मिसाई मां तुलसींकर भल भाव रे स्नान कराइबे एवं तुलसी गछर स्नान कराई सारिबा परे आपण माने तुलसी गछरे गोटे लाल चुनरी को बांधी देबे। एपरी करिबा द्वारा मां लक्ष्मी आपणक पूजारे संतुष्ट होइथांती एवं आपण माने सेई चुनरीटी को बांधी सारिबा परे गोटे तंबा ढाल रे किछि गंगा जल हळदी कंचा क्षीर एसब को मिश्रण करी तुलसी गछ मूल रे अर्पण करिवे। जेतेबेले आपण माने तुलसी गछ मूल रे सेही जल को अर्पण करिवे सेही समय रे ओम नमो भगवते वासुदेवाय एही मंत्रटी को 3 थर उच्चारण करिवे। एहा परे आपण माने मां लक्ष्मी का निकट रे नाली सिंदूर को अर्पण करिवे जहा द्वारा मां लक्ष्मी आपणक पूजा रे संतुष्ट हेबे। एहा परे आपण माने मां लक्ष्मी को लाल पुष्प लाल सिंदूर को अर्पण करंतु। एहा परे मां वृंदावती निकट रे किछि भोग को अर्पण करंतो। एहा परे मां लक्ष्मी निकट रे गोटे घियर दीप को प्रज्वलन करिवे। आपण माने चाहिले संध्या समय रे एवं सकाळ समय रे गोटे घियर दीप को मां वृंदावती को अर्पण करि परिबे। जदि आपण माने केवल गोटे दीप को मध्य अर्पण करि परिबे तेबे भल कथा। एहा परे वृंदावती निकट रे मां लक्ष्मी पादपद्म को मध्य अंकन करिवे। जदि आपण माने सेही पादपद्मटी को हळदी द्वारा अंकन करूचंती तेबे अत्यंत भल कथा। आपण माने एही उपायटी को संपूर्ण निष्ठा एवं भक्तिर सहित करिकी देखंतो। एहा को करिबा मात्रे आपणक जीवन रे एते मात्रा रे सुख आसीबो जे आपण कल्पना मध्य करि परिबे नाही। आपण माने मां लक्ष्मी को जणाइबे जे मां लक्ष्मी आपण मो घर को उन्नति दिग को अग्रसर करांतो। मु केवल आपणकर स्वच्छ मनरो पूजार्चना करि रखुची। दर्शक बंधु आउ गोटे कथा आपण माने तुलसी पूजन करने समय रे केबे हेले भी नील किंबा कला रंगर वस्त्र को धारण करंतु नाही। एपरी करिबा द्वारा आपण को सेही पूजार शुभफल मिल पारिबो नाही। आपण माने हळदिया किंबा लाल रंगर वस्त्र परिधान करी तुलसी गछर पूजा करिवे। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा द्वितीय उपाय विषय रे। द्वितीय उपायटी हेउची आपण माने कार्तिक मासर गुरुवार दिन तुलसी गछ मूल रे कंचा क्षीर को अर्पण करिवे। जदि आपण माने गाईर कंचा क्षीर को पाई जाउचंती तेबे भल कथा। जदि गाईर कंचा क्षीर मिलु नाही
ତେବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ରୂପାର ଗିନାରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରକୁ ଢାଳି ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରୂପାର ଗିନା ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରଟିକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ସେହି ମାଟିଟିକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ ତିଲକ ହିସାବରେ ଲଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଥାରେ ମଧ୍ୟ ତିଲକ ଭାବରେ ଲଗାଇ ଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ମିଳିଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ଏକା ସାଥିରେ ବାନ୍ଧିକରି ଗୋଟିଏ ମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ମାଳଟିକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ବିଶେଷ ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଧନ ଅନ୍ନର କମି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀର ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ପାଣିର ଛିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବାସ କରିବେ। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସୁନା ରୂପାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧକ ରହିଥିବା ସୁନା ରୂପା ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ କରଜ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କାହିଁକି ଆସିଥାଏ? ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇଦେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବାର କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି? ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ କହି ରଖିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଆପେ ଆପେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏକା ସାଥିରେ ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତେବେ କେବଳ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ଏହାପରେ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଧା ଅଧୁରା ମନସ୍କାମନା ଅଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଆମେ ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସୁଥିବ ଏବଂ ଚାଲି ଯାଉଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଉପାୟକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଧନର ସ୍ଥିର ବାସ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଯିବ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ସାରିବା ପରେ ନିଜ ଘରେ କ୍ଷୀରିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କ୍ଷୀରିକୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ।
एवं यह परे आपण माने लक्ष्मी नारायण निकटरे पानपत्र को अर्पण करदेवे। केवल एतिकी करदेवा द्वारा आपणक घरे माँ लक्ष्मीकर स्थिरवास सदासर्वदा रहिब। जदि आपणक द्वारा संभव हेउची तेबे गुरुवार एवं शुक्रवार दिन माँ लक्ष्मीकर स्त्री स्तुप्तम किंबा कनकधारा स्तोत्रमर पाठ करंतु किंबा श्रवण करंतु। एतिकी करिनेबा द्वारा माँ लक्ष्मी आपणक उपरे प्रसन्न होइजिबे। जदि व्यस्तबहुल जीवन मध्यरे आपणको प्रत्येक दिन करिबा संभव हेउ नाही तेबे आपण माने केवल गुरुवार एवं शुक्रवार दिन विशेष भाव में यही सब नियम को पालन करंतु। यह परे आपण माने गुरुवार दिन निज मुख्य द्वार चतुर्पार्श्व को भल भाव में सफासुतरा करदेवे एवं निज मुख्य द्वार सामने माँ लक्ष्मीकर पादपद्मती को अंकन करिवे। यह परे आपणक मुख्य द्वार गोटे घीयर दीप को प्रज्वलन करिवे। जदि आपण माने केवल नारायण को प्रसन्न कराई देउछंती तेबे माँ लक्ष्मी मध्य आपणक घरे स्थिर भाव में वास करिवे। सेथिपाई कार्तिक मासरे निज मुख्य द्वार दीपटी को प्रज्वलन कले देवादेवींकर आगमन आपणक घर को निश्चित होइथाए। सेथिपाई आपण माने निज घरे भगवत गीतांकर पाठ करंतु। श्री स्तुप्तम कनकधारा स्तोत्रम विष्णु सहस्रनाम एसबूर पाठ करंतु। देखिबे केवल एतिकी करिनेबा द्वारा मध्य माँ लक्ष्मी एवं नारायण प्रसन्न होइजिबे। दर्शक बंधु आपण माने भाबुथिबे कण ए उपायटी करिबा परे संगे संगे चमत्कार हेबो नाही। आगे हाँ दर्शक बंधु संगे संगे निश्चित हेब। जदि आपण माने संपूर्ण निष्ठा एवं भक्तिर सहित ए उपायटी पालन करूछंती तेबे तुरंत ही आपण को यार चमत्कारी लाभ देखिबा पई मिलिबो। तेबे दर्शक बंधु यह थिला सेही 5टी नियम जाको कार्तिक मासरे करिनेबा द्वारा आपण को कोटि जन्मर पुण्यफल प्राप्त होइथाए। जदि आपण माननको एही वीडियोटी भल लगी थाए वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु एवं चैनलटी रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। आज पई रहुची नमस्कार।